बोधिसत्व बाबा साहेब ने क्या क्या किया है ये आप सब जानते हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब ने हमारे जितने खोए हुए अधिकार थे वो सारे अधिकार दे दिए। बाबा साहेब के दिए अधिकारों की वजह से आज हम लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। हर पद गिनाना यहां संभव नहीं है, लेकिन बाबा साहेब ने हमको दिया जरूर, लेकिन हमसे कुछ मांगा। थोड़ा ध्यान देंगे। बाबा साहेब ने हमें सब कुछ देने के बाद एक चीज मांगा, और वो क्या मांगा? एक ऐसा समाज बनाओ जो जात विहीन समाज हो। एक ऐसा समाज जो जात विहीन समाज हो। तो क्या बताइए, हम लोगों ने जाति विहीन समाज बना लिया। हाँ देखिए, हमसे तो आप सुन रहे हैं, हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। बाबा साहेब ने चाहा एक ऐसा समाज बने जो जाति विहीन हो। तो क्या ईमानदारी से बताइए, हम लोगों ने जात विहीन समाज बनाया? तो जात विहीन समाज नहीं बनाया तो क्या हम जात विहीन हुए? हम भी जात विहीन नहीं हुए। तो बाबा साहेब की बात हमने नहीं माना। बोलिए माना क्या? बहुत बातें माना, उनका दिया बहुत कुछ लिया, लेकिन एक ही चीज उन्होंने हमसे मांगा, एक ऐसा समाज बनाओ जो जात विहीन हो और जात बीज का, जात पात का बीज नाश कर दो। किताब लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पीत का बीज नाश हो। लेकिन हम लोगों ने वो काम नहीं किया। तो हमने तस्वीर हर जगह बुद्ध की अभी बाबा साहेब की लगाई, लेकिन बुद्ध के बाबा साहेब की बात नहीं मानी। चलिए, तो क्या हमने रविदास को माना, गुरु जी को माना? गुरु जी भी कहते हैं, जस केरन के पात में, जस केरन के पात में, पात पात में पात, रविदास न मानुष जुड़ सके, जो लग जाति ना जात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो गुरुजी भी हमसे क्या चाहे? जाति खत्म कर दो। ये जाति का जहर कब तक पीते रहोगे? लेकिन हमने रविदास की बातें भी नहीं मानी। तो फिर बुद्ध आए, पीछे जाए सबसे पहले। तो बुद्ध क्या कहते हैं? न जच्चा बसलो होती, न जच्चा हो तू ब्राह्मण हो, कमुन्ना बसलो हो तू, कमुन्ना हो तू ब्राह्मणो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं। आदमी अच्छे कर्म करके कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, और नीच कर्म करके कोई भी शूद्र बन सकता है, नीच बन सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, जात के नाते कोई पूजनीय नहीं है, जात के नाते कोई निंदनीय नहीं है। आदमी अगर पूजनीय है तो अपने अच्छे कर्मों से, अगर निंदनीय है तो अपने बुरे कर्मों से। एक किसने कहा? किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कब? आज के 2500 वर्ष पहले। बुद्ध की बातों को मानने वाले बहुत थे, लेकिन बुद्ध की बात काटी गई कब? बुद्ध के इस, देखिए, विचारों का युद्ध चल रहा है इस समय। बड़ा देश में तकरार चल रही है। ये आज से शुरू नहीं है, ये बुद्ध के बाद से शुरू हुई। तो बुद्ध की बातों का खंडन किसने किया? जरा ध्यान दे। महाभारत काल में एक गुरुजी आए जिन्हें पराशर जी कहते हैं। उन्होंने बुद्ध की बातों को काटते हुए कहा कि जाति के नाते यदि ब्राह्मण है तो पूजनीय है, और जाति के नाते अगर शूद्र कितना भी विद्वान हो तो पूजनीय नहीं हो सकता। शायद मेरे शब्द में आपको विश्वास ना पड़े तो हम पराशर जी कहते हैं, दुशीलो या दुजह पूज्यो।
दुःशीलो अपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेंद्रिय कह परित्यज्य गाम दुष्टाम द्विशीलवती खरीद। दुशील होने पर ब्राह्मण पूजनीय है, सुशील होने पर शुद्ध पूजनीय नहीं है। जैसे दुष्ट गाय दूही जाती है लेकिन सधुआइन गदही दूही नहीं जाती है। ये किसने कहा? ऋषि पराशर जी ने कहा। तो इनका काट किसने खोजा? इनका काट गुरु रविदास जी ने खोजा। जरा शब्द को देखिए, मैं कुछ बना के नहीं कह रहा हूं। गुरु जी आंदोलनकारी थे, क्या बोले? गुरु जी के शब्दों में आज उनकी जयंती इसलिए बता रहे, रविदास नवाबन पूजिए नहीं, रविदास नवाबन पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजहु चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। तो गुरु जी कहते हैं ब्राह्मण की पूजा हो लेकिन जब वो गुणवान हो, यदि गुणवान नहीं है तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी पूजा होनी चाहिए। तो अब रविदास की बात को किसने काटा? जरा ध्यान दें, किसने काटा? किस सूत्र से काटा? शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा दुष्टाधेन दुही सुन भाई असंत सूर भी दुही नहीं चाहिए। हे बहनी लोग, कहानी में बजल हो लोग। बर्तन में छेद रही तो कुल गिरे घिर जाई, नीचे घरे खाली जेबो। तो थोड़ा ध्यान दा। आज फिर विवाद उठा है, बिहार से लेके आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। हम लोग क्या करें? फिर विवादें करें ना? बाबा साहेब ने बड़ा बढ़िया रास्ता दे दिया। सारे जिंदगी दोहा चौपाई का विरोध करते करते थक गए, तो क्या बोले? तुम्हारा दोहा चौपाई तुमको मुबारक हो, हम तो जा रहे बुद्ध की सह काटो, काटो चाहे मत काटो। हम न दलित रहेंगे, न अछूत रहेंगे, न अगड़ा रहेंगे, न पिछड़ा रहेंगे, न तुम्हारे कानून हम पर लागू। बोलिए बात सही है गलत है? रोज रोज कहे हिंदू व्यवस्था खराब है और उसी व्यवस्था में रात दिन जिए। जिस छत को गिराना चाहते हो उसके बाहर तो निकलना चाहिए कि नहीं? और गिराने की क्या जरूरत है? जब नहीं अच्छा है, चूता है, तो बाहर हो जाइए। बुद्धं शरणं गच्छ। ज्ञानी बन जाए, अपनी जात खत्म कर दे। आपको ढोल गंवार शुद्ध पस नारी पर तकलीफ क्यों होती है? या तो आप ढोल है, या तो आप नारी है, या तो शूद्र है, या तो पशु है, इसलिए आपको कष्ट होता है। यदि आप जात विहीन हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, तो न आप दलित रहेंगे, न अछूत रहेंगे, न अगड़ा रहेंगे, न पछड़ा रहेंगे। तो चाहे जो चाहे तुलसीदास लिखे, हमसे क्या मतलब? बात को गहराई से समझे, मैं जहां से कह रहा हूं वहां से सुनिए। उनका धर्म है, वो जो चाहे लिखा है। हमारे कहने से वो सुधरेंगे क्या? अगर वो सुधरे होते तो बाबा साहब 1935 में धर्मांतरण की घोषणा नहीं करते। तो हमारा बाप तो हमको रास्ता बता के चल गया। इतिहास की उन बातों को रोज रोज दोहराने से कोई फायदा नहीं, जिससे समाज में नफरत पैदा हो। इतिहास को जानना चाहिए, लेकिन इतिहास के उन्हीं बातों को समाज में रखना चाहिए जिससे समाज में भाईचारा स्थापित हो, भाईचारा बने। तो बोलिए, अगर आप अपने को अछूत नहीं मानते, अपने को दलित नहीं मानते, तो ढोल गंवार शुद्ध पस नारी पर आपको कोई तकलीफ होती? लेकिन आप हैं, आप उसी घेरे के अंदर पड़े हुए हैं, तो हथौड़ा आपके सर पे लगता है तो आपको पीड़ा होती है। आप सोचते हो हथौड़ा मारना बंद कर दे, तो जब वो बुद्ध के कहने पर हथौड़ा नहीं मारना बंद किया, रविदास के कहने पर नहीं बंद किया, बाबा साहेब के कहने पर नहीं बंद किया, तो क्या वो बंद कर देगा? तो रास्ता क्या है? उसके हथौड़े की पहुंच से बाहर निकल जाइए
वो जो चाहे लिखे, उनका ग्रंथ है। हम बुद्ध का धर्म दिया बाबा साहेब ने। अब जहां भी चर्चा करिए, बुद्ध पर चर्चा करिए, और जो आपके अंदर बुराई है उसके किताब की बुराई को छोड़ दीजिए। आपके अंदर जो बुराई है, संतों ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन ढूंढू पारमी सब्बा पत्तो संबोधिमुत्तमं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम। जयंतो बोधिया मूले सख्यानं नंदिवर्धनो एवं तुहिं जय होतु जय सुजय मंगलम। साकत्वा बुद्धरतनं औषधं उत्तमं वरं हितं देव मनुष्यानं बुद्ध तेजेन सुत्थिना न सत्वबद्धवा सबे दुःखा उपशमन्ते। शाकत्वा धम्मरतनं औषधं उत्तमं वरं परिलाहोपशमनं धम्म तेजेन सुत्थिना न सत्वबद्धवा सबे भयाउपशमन्ते। शाकत्वा संगरतनं औषधं उत्तमं वरं आहुडय्यं पाहुडय्यं संग तेजेन सुत्थिना न सत्वबद्धवा सबे रोगा उपशमन्ते। यं किंचिरतनं लोके विद्यति विविधा पुतो रतनं बुद्ध समं नत्थि तस्मासोति भवन्ते। यं किंचिरतनं लोके विद्यति विविधा पुतो रतनं